जय श्री नारायण, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे कुछ एग्जाम के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में। तो आज हमारा जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो है ऑफिस असिस्टेंट वुमन, जो मिलिट्री सर्विसेज है, मिलिट्री पुलिस है, और जो स्टोर कीपर की एग्जाम है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या उसका फिजिकल टेस्ट होता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं हमारे शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आती है इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर की रिक्रूटमेंट की। जब हम इसके अंदर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यह एक 4 ईयर की सर्विस है, एक सर्विस पीरियड है। अभी इसके ऊपर आगे बहुत क्लैरिफिकेशन है कि यह कंटिन्यू किस तरीके से किया जाएगा आगे के लिए, लेकिन अभी के पास अभी हाल ही में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। 2 पॉपुलर एंट्रीज यहां पे होती है। एक होती है आपके पास अग्निवीर क्लर्क की, जिसके अंदर आपके पास ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर की वैकेंसी होती है। दूसरी आपके पास होती है वुमेन मिलिट्री पुलिस की, राइट। तो 2 एक तरीके से एंट्री पाथ है आपके पास यहां पे आने के लिए। जब आप यहां पे आते हैं तो एक तरफ मैंने आपके लिए रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए है। तो वुमेन मिलिट्री पुलिस में बेसिकली क्या काम होता है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मिलिट्री एक डिसिप्लिन वाली जॉब है, राइट। सिक्योरिटी ड्यूटीज आपके पास यहां पे होंगी, इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस आपके पास यहां पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके छोटे मोटे टास्क होंगे वो आपको यहां पे करने पड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करना आर्मी यूनिट के साथ वो आपको यहां पे करना होगा। तो यहां पे बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वुमेन मिलिट्री पुलिस नाम से ही पता लग रहा है कि वुमेन की यहां पर जो है प्रेफरेंस रहने वाली है, और ये बेसिकली क्या रहेंगे, उनके एक ऑफिशियल टास्क रहने वाले हैं कि ये आपको काम करने होंगे। अगर हम यहां पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहां पे आपको 10th पास यहां पे बोला गया कि आपके 10th की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 10th पास आपका होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स आपके यहां पे होने चाहिए, और मिनिमम यहां पे 33% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। यानी ओवरऑल आपके 45 से ऊपर होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपका एक क्राइटेरिया है 33% आपका पूरा होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 17.5 साल से लेकर के 22 साल की रहने वाली है। सब्जेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है अब की बार जो नोटिफिकेशन आ जाए उसके अंदर बढ़ के आ जाए कुछ, तो वो अभी तक जो है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। नेशनलिटी आपको पता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वुमेन मिलिट्री पुलिस सर्विस के लिए। साथ में आपको बताया कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहां पे होने वाली है। अगर हम यहां पे बात करते हैं हमारे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए, या एसकेटी जॉब के लिए, या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, तो यहां पे क्या होगी, तो उनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम संभालना पड़ेगा। उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, डेटा की एंट्री करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन उनको करना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑपरेशन का उनका यहां पे काम होने वाला है, साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम उनका यहां पे होने वाला है। इसके अलावा भी आपको टास्क दिए जा सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा के टास्क नहीं है, इसके अलावा भी टास्क हो सकते हैं। लेकिन हां, एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो ये हमारे काम हमें यहां पे करने होंगे। हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है कि हमारा 12th पास होना चाहिए, 60% हमारा एग्रीगेट होना चाहिए, 50% हमारे इंग्लिश में और 50% हमारे मैथ्स के अंदर होने चाहिए, या फिर अकाउंट्स और हमारे जो बुक कीपिंग की जो होता है सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमारे मार्क्स होने चाहिए। हमारा एज लिमिट सेम है जो वुमेन मिलिट्री पुलिस का है, 17.5 साल से लेकर के 22 साल तक का। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहली चीज, दोनों पर्टिकुलर भर्ती में आपको यह पता लग गया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को, कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। भाई हमारे इस एग्जाम के अंदर हमें करना क्या पड़ेगा, तो आपका जो सबसे पहला फेज 1 का पेपर होगा वो एक आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन जो सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। फेज 2 में फिर जैसे आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है, यानी पीएफटी जिसे बोलते हैं, या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसे पीएमटी भी बोलते हैं, वो आपका यहां पे होगा। ये आपका फेज 2 में होगा। अगर आपका फेज 1 क्लियर होता है तभी आप फेज 2 में आएंगे, फेज 1 क्लियर नहीं होता है तो आपका फेज 2 नहीं होगा। ओके, फिर फेज 3 आपका क्या होगा, एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आपका यहां पे होने वाला है। तो जिनका फेज 1 और फेज 2 क्लियर हो जाएगा उन्हीं को ही फेज 3 के अंदर लिया जाएगा। और जो लास्ट फेज होता है वो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी फाइनल लास्ट स्टेप है। इसके बाद फिर आपकी एक मेरिट बनती है, और मेरिट में आपका सिलेक्शन होते ही सीधे आपको जॉब के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 4 स्टेप के अंदर।
इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको यहां पे जो आर्मी क्लर्क का हमारा एग्जाम पैटर्न है मैं उसके ऊपर आपको बताने वाला हूं, जो हमारा स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए होता है। तो आपका यहां पे क्या होगा, जनरल नॉलेज के आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस के आपके पास लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर साइंस के ऊपर आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में आपका एक जनरल इंग्लिश का एक पेपर होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम यहां पे ओवरऑल काउंट करते हैं तो ओवरऑल आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन यहां पे होंगे। तो 50 क्वेश्चन का आपका यहां पे क्या होगा, पेपर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की, कि वुमेन मिलिट्री पुलिस को क्या देना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम होगा, तो देखो वुमेन मिलिट्री पुलिस में आपके जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपके पास यहां पे WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस का एक एग्जाम पैटर्न है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो समझिएगा कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट का आपको वक्त मिलेगा, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, नंबर आपके 100 होंगे, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर को कैरी करेगा, हर करेक्ट आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेगा और हर नेगेटिव पे आपका 0.5 काट लिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि भैया हमें पॉजिटिव कितना मिलेगा, नेगेटिव कितना है, ओवरऑल कितना है और हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की। हमारी नेक्स्ट स्टेप थी जो हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, जो हमारा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट था, उसको लेकर के। सो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को समझिएगा तो आपको कहा जाता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी यहां पे होनी चाहिए और इसके लिए ग्रुप 1 आपका होगा और ये आपको 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके आपको 60 नंबर मिलते हैं। ग्रुप 2 के अंदर आपके पास आएगा कंप्लीटिंग रन बिटवीन 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के अगर 45 सेकंड के बीच में होते तो आपके यहां पे कुछ नंबर कम मिलते हैं। आप समझ रहे हैं कि मेरिट के अंदर भी किसका योगदान होता है। तो यहां पे नंबरों का खेल होता है कि किसने 30 मिनट में खत्म किया, किसने 31 या 35 में खत्म किया, 40 में खत्म किया, उस हिसाब से आपको यहां पे नंबर मिल जाते हैं। फिर इसी तरीके से पुल अप। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही हो सकता है कि उससे कम बचती हो, लेकिन हाँ मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ आपने रेस उस टाइम के अंदर कंप्लीट करी और उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, उसके बिहाफ पे आपका लास्ट में मेरिट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है पुलअप बीम। 10 पुलअप आपको करने पड़ेंगे, 9 पुलअप आपको 33 मार्क्स, 8 पुलअप्स, 7 पुलअप्स और 6 पुलअप्स। तो इसके बेसिस पे आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिल रहा है कि कौन कितने ज्यादा पुलअप्स कर रहा है, कितने सही तरीके से कर रहा है, उसके बेसिस पे आपकी यहां पे क्या होती है, रेटिंग होती है, आपको नंबर मिलते हैं। फिर जिग-जैग बैलेंस यहां पे होता है, अनदर क्वालिफाइंग टेस्ट है आपका ये, और सिर्फ आपका यहां पे क्या चेक किया जाता है कि बैलेंस चेक किया जाता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से जिग-जैग करके बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो आपका हाइट, वेट और चेस्ट को मेजर करता है। हाइट के लिए आपको सिंपल सा बोल दिया गया है कि 162 सेंटीमीटर की आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर की, राइट। इसके अलावा आपका वेट जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए आपकी हाइट की, क्योंकि आर्मी की डिफेंस की जितनी भी जॉब होती है उन सब में आपकी हाइट के और आपकी वेट का एक प्रोपोर्शन होता है, तो उस प्रोपोर्शन के अंदर आपका वेट होना चाहिए, राइट। और फिर आपका जो चेस्ट वो मिनिमम जो अनएक्सपेंडेड होता है वो 77 होता है और उसके अलावा एक्सपेंशन के बाद 5 और ऐड कर लो। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, ये एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद और नहीं फुलाने के बाद आपके चेस्ट को मेजर किया जाता है कि ये आपका होना चाहिए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल आपका जो फिटनेस टेस्ट है उसके क्राइटेरिया यहां पे आपका आ गया। अब आता है आपका, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी फेज 2 को। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है अग्निवीर क्लर्क के लिए, स्टोरकीपर टेक्नीशियन के लिए, सिंपल समझते हैं कि आपका विजन चेक किया जाएगा, आपकी हियरिंग चेक की जाएगी, आपका डेंटल चेक किया जाएगा और आपका जनरल फिजिकल हेल्थ चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। तो अगर आप विजन में देखते तो 6x6 होनी चाहिए ईच आई और CP2 कलर विजन आपका यहां पे होना चाहिए साथ में। हियरिंग आपकी नॉर्मल हियरिंग कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, वो चेक होती है। डेंटल में आपका मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट आपके आने से जो इंडिकेटिंग अ गुड ओरल हेल्थ, तो वो यहां पे आपका चेक किया जाता है। और देन आपके यहां पे जनरल फिजिकल जिसके अंदर भाई किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है वो चेक किया जाता है। फिर आपका बाइनोकुलर विजन चेक किया जाता है कि बाइनोकुलर विजन में क्या ये गुड बाइनोकुलर विजन आपका होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने ही सेंटर पे चेक करते हैं, आपको इसके लिए ऐसा नहीं कोई हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। वो उनके पास सब कुछ बंदोबस्त है वहां पे, वो अपने हिसाब से वहां पे सारी की सारी चीजों को चेक कर लेते हैं, ओके। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो हमारा यहां पे होता है वो यहां पे क्योंकि अभी हमने देखा है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, WMP के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, तो वो सेम चीज ये है यहां पे भी 1.6 किलोमीटर की रनिंग चाहिए, अप टू 7 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाइंग होता है। 7 मिनट 31 सेकंड 8 से लेके 8 मिनट तक ये भी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन नंबर्स यहां पे क्या होंगे, कम होंगे। लॉन्ग जंप आपका होगा, हाई जंप आपका यहां पे होगा, पुल अप आपका यहां पे होगा। साथ में आपकी हाइट, आपके वेट और आपका मेडिकल चार्ट वो आपको यहां पे मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर भी ये चीज आपको यहां पे मिलती है, प्रॉपरली मिलेगी आपको, हर एक चीज यहां पे गिवन रहने वाली है, राइट।
तो ये है दोस्तों हमारे दोनों एग्जाम को लेकर के, हमारे WMP के एग्जाम को लेकर के और ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम को लेकर के। इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, और ये सारी चीजें आपका फिजिकल को लेकर के क्या होगा, मेडिकल को लेकर के क्या होगा, सारी चीजें आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।